कोरोना संक्रमण की तस्वीर इतनी भयावह होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक शमशान घाट की ये तस्वीर सिहरन पैदा करने वाला है। 3 बेटियों ने कोरोना से मौत का शिकार हुए पिता को मुखाग्नि दी। कुछ देर बाद अचानक उनमें से एक बेटी जोर से चिल्लाई, पिता मेरे सब कुछ थे, जब वही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। ये कहते हुए बेटी चिता पर कूद पड़ी। ये नजारा जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाए और बेटी झुलस गई। उसे जैसे तैसे बाहर खींचा और अस्पताल ले गए। वो 70% तक जल गई थी। अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। दिल दहला देने वाला ये मामला बाड़मेर की राय कॉलोनी में घटित हुआ। कॉलोनी में रहने वाले दामोदर दास शारदा के 5 बच्चे हैं, एक बेटा 4 बेटी। बेटा सालों से बाहर रह रहा था। एक बेटी की भी शादी हो चुकी है। बाकी 3 बेटी अपने पिता के साथ ही रहती थी। दामोदर दास पिछले कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन मंगलवार को वो जिंदगी की ये जंग हार गए। पिता की मौत पर बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शव को एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट पहुंचाया गया, जहां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। परिजन जाने लगे तो सबसे छोटी बेटी चंद्रकला आखिरी लकड़ी देने पहुंची और जलती चिता में कूद गई। अचानक हुई इस घटना से परिजन के होश उड़ गए। शमशान में हाहाकार मच गया। लोगों ने चंद्रकला को जैसे तैसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो झुलस गई है, हालत गंभीर है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक दामोदर दिव्यांग थे और उनको पहले से पेट्रोल पंप आवंटित था। प्रशासन ने उसे काफी समय पहले सील कर दिया था। इसके बाद वे उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष में ये बेटी लगातार पिता के साथ थी। पिता के हर संघर्ष के साथ ही उनका गम सह नहीं सकी और पिता की चिता पर कूद गई। यहाँ दामोदर प्रसाद जयरामदास जी शारदा निवासी रायकोला स्कूल के सामने कोरोना पॉजिटिव शव हमारे सब यात्रा बांध द्वारा शमशान घाट में लाया गया था। ये बॉडी दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ शमशान घाट लाई गई थी। उनके परिजनों ने से हमने निवेदन किया कि भाई कोविड का अलग से शमशान घाट बनाया हुआ है, वहाँ दाह संस्कार कीजिए, लेकिन उन्होंने शमशान विकास समिति की बात को नकारते हुए सामान्य जहाँ इनका हमेशा दाह संस्कार अपने समाज के किया जाता है वहाँ दाह संस्कार करने की व्यवस्था की। इसलिए हमारी बात को नहीं अनसुना किया तो हम तो दूर जाके बैठ गए। उनके साथ में 3 बच्चियाँ भी थी उनके परिवार की। वो बार बार सब जब तैयारी चल रही थी उस टाइम भी वो कही कि हम भी साथ में जलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने परिजनों ने ध्यान नहीं दिया। ये हमारे ध्यान में आया, लेकिन कुछ समय बाद जब दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर दी गई और परिजनों द्वारा दाह संस्कार की कार्रवाई चालू की गई और मुखाग्नि दी गई, उसके कुछ समय पश्चात ही चंद्रा उर्फ चक्कू शारदा जो दामोदर की पुत्री थी वो ऊपर गिर गई, जिससे वो काफी 60-70% जलने का हमारे ध्यान में आया है, जिसको राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है। उसकी बहन पिंकी साथ में थी, उसने उसको बचाने का प्रयास किया। एक बार उसको खींचा, लेकिन वो दूसरी बार वो और ऊपर जाके कूद गई। ये आज जो घटनाक्रम घटा है ये बहुत ही निंदनीय है। सभी को व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। जो भावात्मक मुद्दे के कारण यदि किसी की क्षति होती है, दाह संस्कार के अंदर ऐसा यदि कोई बच्चियां कूद जाती है, तो ये हम सबको मिलकर ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ चाहे सत्य शमशान विकास समिति हो, चाहे नगर परिषद हो, यहाँ जिला प्रशासन हो, यहाँ सब के साथ आने वाले परिजन है, ये सबके लिए दुखदायी है। और आगे से हम सबको मिलकर ऐसी घटना बार नहीं दूसरी बार नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।